वेलकम टू आशा मम्स। हम अक्सर पेरेंट्स को ये कंप्लेंट करते देखते हैं कि हमारे बच्चों को पैसों की वैल्यू नहीं पता, हमारा बच्चा पैसे की कदर नहीं करता या बहुत पैसे वेस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये हम कह रहे हैं ना कि बच्चे को पैसों की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे को पैसों की वैल्यू पता होती है। हाँ, जो आपकी ये कंप्लेंट है कि बच्चा पैसे की कदर नहीं करता या बच्चा बहुत ज्यादा फजूल खर्चे करता है, हाँ ये बच्चों की प्रॉब्लम होती है। अब आप कहेंगे बच्चों को पैसों की वैल्यू पता है। हाँ बिल्कुल पता है। आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला सलूशन इसका ये है कि हमने जब बच्चा 2 साल का है, छोटा सा बच्चा है, तब से ही हमने बच्चे को पैसों की कदर करनी सिखानी है। अब आप कहेंगे कि 2 साल के बच्चों को क्या इतनी समझ होती है? हाँ बिल्कुल होती है। बच्चे को अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चे का मेच्योरिटी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसको अपनी चीजों की, हर चीज की समझ आनी शुरू हो जाती है। बच्चों में इनफैक्ट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमसे ज्यादा होती है। वो अपनी चीजों को लेके, चाहे पैसे हैं, चाहे टॉयज है, कपड़े हैं, हमसे ज्यादा पॉजेसिव होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको अपनी 11 मंथ डॉटर का। वो भी छोटी सी है, टिड्डी सी है, प्यारी सी। अगर मान लो वो अपने टॉयज के साथ खेल रही है और अगर मैं उसका एक टॉय 2 मिनट्स के लिए पकड़ लूं ना, ओहो हो, मेरे कानों को हाथ लग जाते हैं। रो रो के वो पूरा घर सर पे उठा लेती है कि मम्मा ने मेरा टॉय लिया तो लिया कैसे। अब उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि उसको एक की जगह उसको 2 टॉयज देने पड़ते हैं। उसके साथ खुद आधा घंटा ऐसे छनकने बजाओ या उसके साथ कुछ खेलो। उसको मतलब कि सारा उसके दिमाग से निकालो कि मम्मा ने टॉय लिया था। उसका गुस्सा शांत करो, उसको लेके ऊपर नीचे आगे पीछे उसके भागो। तब कहीं जाके मैडम जी का गुस्सा शांत होता है कि मम्मा ने मेरा टॉय कैसे पकड़ा। यानी कि बच्चों में अपनी चीजों की कदर बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह अगर वो अपने टॉयज की, अगर 8 10 6 महीने का बच्चा अपनी टॉयज की वैल्यू समझ सकता है क्योंकि टॉयज से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो इंजॉय कर रहा है, तो एक 1.5 2 साल के बच्चे को ही, 3 साल के बच्चे को भी हम पैसों की वैल्यू समझा सकते हैं। अब ये करना कैसे है, इसके आगे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि घरों में ये होता है कि पापा आएंगे तो हमें चीजी दिलवाएंगे, चीजी दिलवाएंगे। बच्चा चाहे पुअर फैमिली से या एवरेज फैमिली से है या फिर वेल सेटल्ड फैमिली से है, जो चॉकलेट चिप्स क्रंची लेनी है, नाम उसका चीजी ही है। सारी फैमिली चीजी 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 करती है कि पापा रात को आएंगे, चीजी दिलवाएंगे। पापा रात को आते हैं, बच्चों को साथ में लेके जनरल स्टोर पे लेके जाते हैं। वहां पे बच्चा कहता है कि पापा मैंने ये चॉकलेट लेनी है या फिर मैंने ये वाला चिप्स का पैकेट लेना है। वहां पे एक अच्छे पापा क्या करते हैं कि अगर 1 चॉकलेट की डिमांड कर रहा है, वो उसको 2 चॉकलेट्स लेके देते हैं। वो अगर चिप्स के स्मॉल साइज के पैकेट की डिमांड कर रहा है तो वो उसको बिग क्वांटिटी लेके देते हैं। यहाँ पे वो उसके प्रति अपना प्यार शो कर रहे हैं, उसको ये फील करवा रहे हैं कि आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। माँ बाप बच्चों को चीजों से खुश करने की कोशिश कर रही है। यही काम दादा दादी जी भी करते हैं, लेकिन उनका थोड़ा लेवल ज्यादा हाई होता है क्योंकि पोस्ट हाई है, तो उनका जो करने का तरीका है, दादा दादी तो वैसे जैसे कहते हैं मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अगर बच्चे ने किसी भी चीज पे हाथ रखा, उन्होंने लेके देनी ही है। अगर मान लीजिए गली में कोई स्ट्रीट वेंडर कोई भी आता, बच्चे निकलने नहीं देते। चाहे बलून वाला आया है, बच्चे ने एक की डिमांड की है, दादी अम्मा ने उसको 3 4 अलग अलग कलर्स के लेके देने हैं। अगर मान लीजिए गली में टिक्की वाला आया है तो दादी अम्मा ने उसको भी नहीं जाने देना अगर बच्चे ने बोल दिया है। बट यहाँ पे हमने ये सोचना है कि आज तो पेरेंट्स या दादा दादी या नाना नानी कोई भी बच्चों की डिमांड्स पूरी कर रहे हैं खुशी खुशी, ये सोच के ये तो बच्चा है, ये इसका कोई मिसयूज नहीं करेगा। बट ध्यान रखें, आज आप उस पर जो 40 50 60 रुपीज उसकी खुशी के लिए एक्स्ट्रा उस पर स्पेंड कर रहे हैं, कल को इसके पीछे 2 साल बाद 2 0 और लगाने के लिए रेडी रहिए। जो आज उस पर 50 रुपीज आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, कल ये 5000 बन जाएगा उसके लिए। क्योंकि आज 50 रुपीज की जो प्रोडक्टिविटी है, आज से 2 साल बाद उसके लिए 5000 उतना ही प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि अब वो चीजों को समझ चुका है, अब उसका उतना अपना टेस्ट होगा, अपनी हॉबीज होगी, अपनी चॉइस होगी। जो पेरेंट्स को हम ये कंप्लेंट करते देखते हैं ना कि मैं इसको टॉय शॉप पे लेके गया था, मैंने एक लेके देना था लेकिन इसके 2 की डिमांड की, ये वहां पे शॉप पे जाके रोने लग गया, वहां पे जिद करने लग गया, हमारी इंसल्ट करवा दी। ये कई बच्चे तो नीचे लेट जाते हैं, रोड पे लेट जाते हैं, शॉप्स के अंदर लेट जाते हैं और हमें बड़ा वहां पे एम्बेरसमेंट फील होती है। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उसका बीज हमने ही बोया होता है। बच्चे कहते हैं कि कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, उसको जिस सांचे में ढालो वैसे ढल जाते हैं। इसलिए ऐसा बच्चे के लिए कोई एनवायरमेंट, उसकी बेस, उसकी जड़ें, उसको गलत हैबिट्स में डाल के उसकी जड़ें ना खोखली करें, कल कोई हमारे ही सामने आएगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
बच्चे हम किसी भी चीज की कदर तब करेंगे अगर उसको ये पता होगा ये चीज है क्या। बच्चे ही नहीं, हम भी, जब तक हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं पता ये चीज है क्या, तो हम उसको तब तक उसकी कदर नहीं करेंगे। बच्चों को पता होना चाहिए कि करेंसी है क्या, मनी है क्या। और हम कोई भी चीज लेना चाहते हैं, चाहे गुड्स लेनी है या सर्विसेज लेनी है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मिलेगी। अब जैसे सपोज कीजिए कि आप बच्चे को जनरल स्टोर पे लेके गए हैं शॉपिंग करने के लिए, आपने बच्चे के लिए कुछ लेना है या फिर घर का भी कोई सामान लेना है। मान लीजिए कि आपने 500 रुपीज देने हैं शॉपकीपर को, तो कोशिश करिए या तो बच्चे के सामने दीजिए, ये नहीं कि चुप करके पॉकेट से निकाल कर पकड़ा दिए, या तो बच्चे के सामने दीजिए या बच्चे के हाथ से दिलवाइए। और रिटर्न भी आपको जो पैसे वापस मिल रहे हैं 50, 100, 20 या जो भी मिल रहे हैं, वो भी कोशिश करिए कि बच्चे को दिखा के लीजिए या बच्चे के हाथ में पकड़ाइए। अगर मान लीजिए शॉपकीपर के पास सिर्फ आप ही खड़े हैं तो आपके पैसे टोटली सेम है। बच्चे अपनी चीजों को बहुत कसके पकड़ के रखते हैं, वो कहीं नहीं जाने देंगे, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएंगे आपके पैसे। बच्चों के सामने ही करिए, बच्चों के थ्रू ही करिए, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए पैसे क्या चीज है, करेंसी क्या चीज है। उनको अभी से हमने पहचान करवानी शुरू करनी है। अब आप कहेंगे कि 1.5-2 साल के बच्चे कैसे पहचान करेगा करेंसी की, पैसों की? क्यों नहीं पहचान होती, बिल्कुल पहचान होती है, हम करवा सकते हैं। अब आप देखते हैं कि एक 8, 9, 10 महीने का बच्चा पापा पापा मम्मा मम्मा बोलता है। वो कैसे बोलता है? ये तो नहीं कि हम उसको कोई व्हाइट बोर्ड पे, कोई ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा रहे हैं, कोई उसकी क्लास लगा रहे हैं, कोई उसको बुक्स पढ़वा रहे हैं। हम डेली उसको एनकरेज करते हैं, माँ माँ माँ, पा पा पा, फिर धीरे धीरे वो मम्मा पापा, नाना नानी, दादा दादी। कोई 10 महीने में, कोई 1 ईयर में बच्चे बोलने लग जाते हैं। कुछ चलो खैर ज्यादा भी टाइम लगाते हैं, क्योंकि डेली हम उसको समझा रहे हैं। बच्चों के केस में ट्रिपल स का फॉर्मूला काम करता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, ट्रिपल स, 3 स, सुनना, समझना और साझा करना। पहले बच्चे सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं, 10 दिन बाद फिर सुनेंगे। 100 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का नोट है, 500 रुपीज का नोट है, 10 रुपीज का कोइन है। वो डेली सुन रहे हैं। 10 मंथ्स, 20 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, धीरे धीरे उनको समझ आने लग जाता है। उनको क्या समझ आ रही है कि जो 100 रुपीज का नोट है उसकी वैल्यू 500 रुपीज के नोट से कम है, जो 20 रुपीज का कॉइन है उसकी वैल्यू 50 रुपीज के नोट से कम है। धीरे धीरे उनको समझ आने लग जाता है और धीरे धीरे वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो आपको खुद बोल के समझाएंगे। अब आप जब बच्चे को समझ आ चुके तब बच्चा आपको ये नहीं बोलेगा कि पापा मुझे ये वाला चिप्स का पैकेट लेके दो। वो बच्चा आपको ये बोलेगा कि पापा मुझे 20 रुपीज वाला चिप्स का पैकेट लेके दो, या फिर हम दोनों ब्रदर सिस्टर को 50 रुपीज वाला एक पैकेट लेके दो। उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि बच्चा करेंसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बच्चे को करेंसी की नॉलेज आ रही है। लेकिन समझाना धीरे धीरे आपने शुरू करना, ये नहीं कि उस पर बर्डन डाल देना। आप घर आके बैठ के समझाने लग गए हो, उसके सामने करेंसी रख के कि 100 रुपीज का नोट है, 5, ऐसे नहीं। बच्चे को ऐसे समझाना है कि उसको सिर्फ लगे मुझे बता रहे हैं, मेरे पे कोई बर्डन नहीं डाल रहे। जब डेली उसके साथ आप एक्सचेंज करोगे, यही नहीं कि आपने सिर्फ गुड्स के बारे में उसको बताना है। अगर आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसे मान लीजिए मम्मा के साथ बच्चा कहीं ऑटो में गया है, तो ऑटो वाले ने आपको पता कि जब डेस्टिनेशन पे हमें उतारना तो 50 रुपीज लेने हैं, तो आपने बच्चे के हैंड में 50 रुपीज पहले ही पकड़ा देने हैं कि बेटा जब हमने ऑटो से उतरना है तो आपने ऑटो वाले अंकल को 50 रुपीज देने हैं, ताकि उसको पता लगे जो भी गुड्स और सर्विसेज हम दूसरों से लेते हैं या दूसरों को देते हैं, उसके बदले में हम मनी एक्सचेंज करते हैं, पैसे एक्सचेंज करते हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, चाहे हम किसी की गुड्स ले रहे हैं चाहे सर्विसेज ले रहे हैं। तभी बच्चों को पैसों की वैल्यू का एहसास होगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए बच्चे का जन्मदिन है 1 वीक बाद, और आज मम्मा उसको शॉपिंग करने लेके जा रहे हैं। पापा ने आपको 1500 दे दिया कि 1500 की इसकी कोई ड्रेस ले आओ। आप शॉपकीपर के पास गए हो, आपको एक ड्रेस पसंद आई है, ड्रेस है जिसकी आपको लगता है कि वैल्यू 1200 होगी, लेकिन शॉपकीपर वही ड्रेस आपको 1500-1600 की बता रहा है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं इसका 1200 से ज्यादा नहीं दूंगी। तो घर आके आप यही बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रहे हो कि ड्रेस तो 1200 के रेंज की थी, लेकिन शॉपकीपर 1500 बता रहा था, 1500 तक आ गया था, लेकिन 300 रुपीज ज्यादा होने की वजह से मैंने ड्रेस नहीं ली। ऐसे करेंगे, कल जाएंगे मार्केट और ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आज वहीं पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ये डिस्कशन आपने बच्चे के सामने करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बर्डन बच्चे पे डालेंगे, बच्चों को ये रियलाइज करवाएंगे कि आपकी वजह से हमारे पैसे लग रहे हैं। आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना, ना उसको ये कहना हमारी बात सुनो। ऑब्वियसली बच्चे की ड्रेस है, बच्चे का जन्मदिन है, तो आपकी हर बात वो बड़े ध्यान से सुनेगा। बच्चों को थोड़ा ये उसके दिमाग में पड़ना शुरू हो गया है कि जो चीज हमें ज्यादा पैसों की मिलती है, अगर उसकी वैल्यू उतनी नहीं है तो वो हमने चीज नहीं खरीदनी। बच्चों के लिए और बच्चों के सामने फिजूल खर्ची करना टोटली बंद कर दे। ये नहीं कि हमने बच्चों के लिए नहीं करनी, बच्चों के सामने हम खुद खर्च करी जा रहे हैं वेस्ट, हमने वो भी नहीं करना। इसके
इसके अलावा एक वर्ड आता है जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हो या फिर वेल सेटल्ड फैमिलीज हो या फिर बीपीएल फैमिलीज हो, एक वर्ड बड़ा सा प्यारा होता है, हमें फैमिलीज को बड़ा अच्छा लगता है, जिसे हम कहते हैं बजट। ये वर्ड भी बच्चे के सामने अपने छोटी एज में इंट्रोड्यूस कर देना है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा होकर होश संभाले, अपनी डिमांड्स करने लगे, उसको पता लगे कि बजट कहते किसको है, बजट किस चिड़िया का नाम है। ये ना हो कि मम्मा वो कहे, मम्मा हर वक्त यही कहते रहते बजट में रहो बजट में रहो, पापा हर वक्त बजट बजट कहते रहते हैं, बजट ना हो गया पता नहीं हिंदी का कोई चैप्टर हो गया। बच्चे को ये वर्ड थोड़ा सा छोटी क्लासेस में, छोटी एज में उसको पता लग जाना चाहिए कि पापा घर का बजट बना रहे हैं, या फिर ये चीज हमने बजट में रह के लेके यानी बच्चे को बजट वर्ड की पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो हमने बच्चों के साथ करना है, हमने बच्चों को सेविंग्स की हैबिट डालनी है, सेविंग्स बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनानी है। अब ये करेंगे कैसे? हमने ये नहीं बच्चों को बोलना कि आप सेविंग्स करो, हमने सिर्फ बच्चे के सामने सेविंग्स करनी है, और धीरे धीरे बच्चा खुद बचत करने के लिए, सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट होगा। जैसे मान लीजिए कि पापा का जन्मदिन आ रहा है और मम्मा 1 वीक पहले बच्चों से पूछ रहे हैं कि बेटा पापा का जन्मदिन आ रहा है, कैसे सेलिब्रेट करें। तो बच्चों को बड़ा शौक होता है, बच्चे कहेंगे मम्मा ये वाला केक लेके आते हैं, ये वाला पापा को गिफ्ट देंगे। आप पूरा अपना बजट बनाने बैठते हो, आपने बच्चों के सामने फिर यही वर्ड यूज करना कि बजट देखते हैं कितना बनता है, पापा को क्या गिफ्ट दें जो हमारे बजट में भी आए, थोड़ा सा डिफरेंट भी, और पापा खुश भी हो जाएं। तो आप कह रहे हो कि पापा को चलो हमने ये वाला मतलब कि ये वाले चलो स्मार्ट वॉच लेके देनी है, बट इसका बजट थोड़ा बाहर जा रहा है, क्या करें। फिर बच्चे भी सोचने लग जाएंगे अब क्या करें, पापा से तो मांगना नहीं है क्योंकि पापा को सरप्राइज गिफ्ट देना है। ये फैमिलीज में चीज बहुत कॉमन है, ये होती रहती है और इसका मजा अलग ही होता है। तो हमने क्या करना उस वक्त कि बेटा अच्छा मुझे याद आया, मैंने कुछ अपने ना सेविंग पर्स में कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो मेरा फेवरेट पर्स है, वो मैं आपको दिखाती ना होती थी, मेरा वो पिंक वाला पर्स, मेरा वो ब्राउन वाला पर्स, उसमें मैंने सेव करके थोड़े भी पैसे रखे होते हैं। चलो हम लेके आके देखते हैं उसमें पैसे हैं या नहीं। हम वो बच्चों के सामने लेके आके देखते हैं और उसमें से पैसे निकल आते हैं। हाँ बेटा चलो बड़ा अच्छा हो गया, इसमें से तो पापा के बड़े अच्छी स्मार्ट वॉच आ जाएगी, पापा का बर्थडे हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनको भी अच्छा लगने लग गया कि मम्मा ने सेविंग की थी, आज वो हमारे काम आ रही है। इसी तरह अगर बच्चे सेविंग्स की भी आप बच्चों में हैबिट डालोगे, वो जैसे मान लो कोई मदर्स डे है, फादर्स डे है, कोई आपकी एनिवर्सरी है, कोई आपका जन्मदिन है, बच्चे बड़े अच्छे से करेंगे। इसके लिए इंकरेज करने के लिए बच्चे को एक सेविंग पर्स अलग से दे दीजिए, या फिर एक जैसे पिगी बॉक्स आते हैं, या जैसे छोटे थे हमारे टाइम पे गोलक कहते थे, या अगर मिट्टी की हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब उसको बच्चे तोड़ते हैं ना वो बच्चों के लिए एक अलग ही एडवेंचर होता है। उसमें बच्चे इन्वेंशन ढूंढते हैं कि हाँ मैंने ब्रेक किया और उसमें से पैसे निकले, बच्चों को मैजिक जैसा लगता है, एक जादू जैसा लगता है। बाकी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप मार्केट में काफी अच्छी तरह से पिगी बैंक अवेलेबल है, आप साइट से ले सकते हैं। तो बच्चे इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, उनका सेविंग्स में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए अपने अपने पर्सनल सेविंग से आप हस्बैंड वाइफ आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं कि आप नया घर लेना चाहते हैं, नई कार लेना चाहते हैं, या कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और आपने इतनी सेविंग्स की हुई है, इसमें से ये हो जाएगा, तो ये डिस्कशन बच्चे के सामने करें, बच्चे को पता लगे कि सेविंग्स किस चीज का नाम है, बचत किसको कहते हैं और हम ये कहाँ यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चा सेविंग्स के लिए थोड़ा अट्रैक्ट हो। पॉइंट नंबर 3, आपने बच्चे को अगर चाहते हैं फजूल खर्ची ना करे, तो आपने बच्चे को पैसे खर्चने की फ्रीडम देनी है। डोंट वरी, मैं आपको समझा रही हूँ फ्रीडम क्यों देनी है। जैसे मान लीजिए आप आज संडे का दिन है, आपको लग रहा है कि चलो फैमिली के लिए थोड़ी सी घर का थोड़ा सामान खत्म है, फैमिली के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, आज मॉल चलते हैं। तो ऑब्वियसली संडे का दिन है तो बच्चे साथ में जाएंगे, बच्चे को तो वैसे ही होता है चलो हम घूम आएंगे साथ में। तो आपको पता है मॉल में जाके हमारा दिल थोड़ा होता है कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, वो पूरी आपकी जेब ढीली करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने बच्चों के लिए पहले ही बोल देना कि बेटा ये आपके 200 रुपीज है, या आपके ये दोनों के अलग अलग 200 रुपीज है, जो भी बच्चे की एज है या फिर जो भी आपका अपना फाइनेंशियल सेटअप है, आपका जो अपना लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपने बच्चों को पैसे दे देने कि आपके पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं, ये आप खर्च सकते हो, आपका पूरा राइट है, आपका जहां दिल करे जैसे दिल करे आप वैसे खर्चना। अब एक तरह से आपने बच्चे को फ्रीडम दे दी, बच्चा खुश हो गया, दूसरी तरह से आपने बच्चे पर कंट्रोल भी लगा दिया। अब बच्चा अपने बजट से बाहर जाके आपको ये नहीं बोलेगा कि मम्मा मुझे ये भी ले दो, पापा मुझे ये भी ले दो, उसको पता कि मुझे पहले ही पैसे मिल चुके हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप विंटर ब्रेक्स में जा रहे हैं, फैमिली आउटिंग पे कोई कहीं जा रहे हैं, विंटर ब्रेक्स में, समर ब्रेक्स में किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं,
तो उस वक़्त भी आपने बच्चों के पॉकेट में पहले ही पैसे रख देने कि बेटा ये जितने वहाँ पे 3-4 डेज़ रहेंगे, ये आपके 1000 रुपीज़ है, या आपको जितना भी आप उनको देना चाहते हैं कि आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का खर्चा कर सकते हैं। हो सकता है वो जो बच्चा खर्चा करेगा उसमें से वो अपने लिए कुछ ले और अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए कुछ ले, या अपने किसी कज़न के लिए कुछ ले आए, या अपने फ्रेंड के लिए कुछ ले आए, या अपने मम्मा-पापा के लिए बेशक छोटी-सी चीज़ लेके आए। अगर वो छोटा-सा भी कहीं एक्सपेंडिचर अपने अलावा कहीं छोटा-सा भी एक्सपेंडिचर कहीं और कर रहा है, तो इसके लिए आपने एक बार उसकी पीठ ज़रूर थपथपानी है कि बेटा आप तो बहुत समझदार हो गए हो। आप उसके लिए भी लेके आए। आप ये मैटर नहीं करते हो छोटी चीज़ लेके आए, बड़ी चीज़ लेके आए, या फिर वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल, लेकिन आपने एक बार बच्चे को ज़रूर मोटिवेट करना है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया, और दूसरों के सामने ये बताना है कि यहाँ गए थे तो बच्चा इसके यहाँ से जाके अपनी पॉकेट मनी से, आपने पॉकेट मनी वर्ड यूज़ करना है ताकि बच्चे के लिए पॉकेट मनी वर्ड एक अट्रैक्शन लगे, एक उसको पॉजिटिव फीलिंग्स मिले पॉकेट मनी से, बच्चे को लगे हाँ मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया। अब जैसे हम लोग हमारी एज के अकॉर्डिंग हम जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, हम अर्निंग्स करते हैं, तो वो भी तो बच्चों की अर्निंग्स ही हैं। हमारे छोटे-मोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों की पॉकेट मनी ही अर्निंग है। अगर वो उसको सही तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैसों की कदर करना सीख रहे हैं, यानी कि वो अपनी मनी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रेज़ करनी है, क्योंकि प्रेज़ ही एक ऐसा सबसे बड़ा हमारे हाथ में हथियार होता है, जो करके हम बच्चे से सारे काम निकलवा सकते हैं और बच्चे भी खुशी-खुशी करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे बच्चों को फ़िज़ूल खर्ची करने से रोकें, कैसे उनको पैसों की कदर का एहसास करवाएँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए आप अपने बच्चे को फ़िज़ूल खर्ची की हैबिट को हटाने के लिए अभी तक क्या एफ़र्ट्स कर चुके हैं, ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।